हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति की दुनिया। आई एम प्रतिभा। सो आप सभी का स्वागत है हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज में, जिसका डे आज 38 है। सो मेरी मॉर्निंग हो गई है और आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। वहाँ जाने के बाद क्या चीज़ें पता चलती हैं, कौन से टेस्ट कराते हैं और वो क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे आंखों में स्वेलिंग है, क्योंकि कल हम लोग काशी मंदिर गए थे। सो काफ़ी लेट हो गया था। और कल क्या क्या हुआ मेरे साथ, इसके लिए आपको कल का वीडियो भी देखना होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके वो भी देख लीजिए। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपनी। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर लौंग या दालचीनी का पानी ले रहे हैं स्टार्टिंग के 20 डेज, तो आप वो भी मलासन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीजिए। देन फ्रेशन अप होने के बाद हमें आधा से पौन घंटा मॉर्निंग वॉक करना है। अब योगा और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है या पीसीओडी पीसीओएस थायराइड के चक्कर में वेट ज़्यादा हो गया है, तो आप कम से कम पौने या 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करिए। अगर आपका वेट कम है, अंडर वेट है, तो आप 25 से 30 मिनट कर सकते हो। आपको इसमें सारे योगा देखने को नहीं मिलेंगे। योगा और एक्सरसाइज को डिटेल्स में जानने के लिए आपको मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, जिसको क्लिक करके आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये सारे योगा और एक्सरसाइज हमारी फर्टिलिटी को बेटर करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे और पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। जिसको भी ऐसी कोई समस्या है जो फर्टिलिटी, हार्मोन्स और पीरियड्स से रिलेटेड है, वो सारी समस्याएं आपको योगा और एक्सरसाइज करने से ही सही होंगी। अगर दवाएं चल रही हैं तब भी आप कर सकते हो। अगर दवाइयाँ नहीं चल रही हैं और सही करना चाहते हो, दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हो, तो भी आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ आपको डेली लाइफ में योगा और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, चाहे कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में हो या ना हो। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस से यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती है, एएमएच लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए ट्यूब ब्लॉकेज है, अदर कोई फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज जरूर करिए। और ये सारे योगा मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये योगा हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रांग और एक्टिव करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं, जिससे कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे सही होती चली जाती हैं। ये सारे योगा 30 से 35 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है। और हर एक योगा आपको धीरे धीरे अच्छे से टाइम लेके करना, अच्छे सांस लेके करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है योगा करते टाइम। योगा के साथ साथ हम हेल्दी डाइट, पानी और बहुत सारी ड्रिंक्स पे भी ध्यान देंगे। कई फर्टिलिटी ड्रिंक्स होती हैं जिसको पीने के बाद आप जल्दी कंसीव कर जाते हो, और कई लोगों ने कंसीव भी किया है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। आप में से किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प, नॉलेज और मोटिवेशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। दोस्तों, चैनल में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और सारे लोग देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। अब हम लोग निकल गए हैं 7:45 समथिंग हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पर जाने के लिए हमें आधा से पौन घंटा लगने वाला है। सो जाते जाते हम अपने हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है बनारस का, सर सुंदर लाल चिकित्सालय, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ से लोग दूर दूर आते हैं। कहते हैं यहाँ पर कैंसर का काफ़ी अच्छा इलाज होता है। वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है, चाहे गायनी से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, या कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो आपको। वैसे तो मैंने सोचा था यहाँ का मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी आपकी नॉलेज के लिए, बट अंदर जाने के बाद मुझे पता चला यहाँ पर वीडियो बनाना मना है। भले ही आप चोरी छुपे थोड़ी बहुत चीज़ें बना लो, वही मैंने किया है। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा पा रही हूँ। अंदर एंट्री करने के बाद मैंने अपने नंबर आने का वेट किया। यहाँ पर लेडीज ही अलाउ थी, जहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर देखते हैं, जेंट्स अलाउ नहीं थे। सो पूछताछ करते करते धीरे धीरे हमने डॉक्टर को दिखाया और रिपोर्ट्स वगैरह कराई। डॉक्टर ने 7-8 रिपोर्ट्स लिखी थी, जिसकी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी सब जगह। और ऐसा नहीं यहाँ पर चार्ज बिल्कुल फ्री है, फ्री नहीं था, थोड़ी बहुत पैसे लग रहे थे। हाँ, ये बोल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से कम ही लग रहे थे। डॉक्टर ने एक्सरे भी लिखा था, तो हम लोग वो कराने पहुँच गए। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, तो जैसे ही मेरा नंबर आया है, मैंने एक्सरे कराया है, फिर रिपोर्ट का हम वेट करने लगे हैं। समथिंग 1 बजे मैंने ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाया है, जो कि भैया लेके आया था, मम्मी ने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। दोस्तों, 2:30 बज गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ।
अब देखो घर पहुंचने में आई थिंक आधा या पौन घंटा लगेगा। ऐसी हो गई हम लोग की हालत, ना हम जैसे धोबी का कुत्ता होता ही नहीं है, ना घर का ना घाट का, बस वैसी हालत हो गई है। एकदम धोबी कुत्ते की जैसे ना घर के हैं ना घाट के हैं। और अभी सारी चीज़ें हुई भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स मिली भी नहीं है। बाकी मैं आपको घर जाने के बाद बताती हूँ चीज़ें। आते आते रास्ते में ही मैंने मौसम्मी का जूस लिया। वैसे तो बोल सकते हैं जैसे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल होता है वैसे ही यहाँ का हाल था। दोस्तों आइए लंच कर लेते हैं। आज तो शाम हो गई लंच करने में, इस टाइम पे बज गया है 4:30 समथिंग। और आने के बाद मैंने खाना बनाया, तो अब जाके मेरा खाना रेडी हुआ है। सो मैंने बनाई हैं रोटियां मल्टीग्रेन आटे की और पनीर की सब्जी, एकदम सिंपल तरीके से। चलिए खा के देखते हैं हमारा खाना। आने के बाद जस्ट 5-10 मिनट मैंने नहा लिया है। फिर मुझे खाना बनाना था क्योंकि भूख भी लग रही थी और बाहर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था कि इतना ऑयली होता है बाहर का खाना, समझ में नहीं आता क्या खाओ क्या नहीं खाओ। जूस पी लिया था बस, और मैंने अपना ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू खाया था जो कि मम्मी ने भेजा था। काफ़ी टेस्टी था, मस्त एकदम देसी घी का। आज तो लग रहा है इवनिंग स्नैक्स और लंच एक साथ हो रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला आप ये सोच रहे होंगे, तो कभी डिटेल्स में आगे बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी भूख लग रही है और थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है। आते ही तो मैंने एक मतलब बैठी तक नहीं हूँ, सीधे नहाने में किचन में घुस गई हूँ खाना बनाने के लिए। मैंने खाना बना ले खा ले, इसका यूट्यूब वीडियो में आवाज़ भी डालनी है, तभी जाके आज शाम के आप वीडियो देख पाओगे। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्या क्या हो पाता है और रेस्ट करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी देखते हैं। मैं आपको बताऊँगी, रात को बताऊँगी या शाम को बताऊँगी, देखती हूँ। अभी खाना खा लूँ आराम से। सब्जी मस्त बनी है एकदम, जस्ट अभी बना के आए हैं। गर्मी बहुत लग रही है, मैंने तो बाल तक नहीं बनाए आने के बाद। खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, पेट भर जाए इसके बाद आगे चीज़ें होंगी। चलिए खा लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलती हूँ, फिर बताऊँ डिटेल्स में सारी चीज़ें। खाने के बाद मैंने 5-10 मिनट के लिए वॉक किया। वैसे तो जान बिल्कुल भी नहीं बची थी, पैरों में भी दर्द हो रहा था, बट वॉक करना ज़रूरी है। दोस्तों इस टाइम पे बज रहे हैं 6:10। जस्ट अभी अभी मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करके आई हूँ। 5:30 बजे तो मैंने वॉइस ओवर किया है, 15-20 मिनट उसको अपलोड होने में लगते हैं। मतलब सर भयंकर दर्द हो रहा है क्योंकि खाना बनाया, जस्ट आके खाना खाया, फिर थोड़ा सा वॉक किया, फिर जस्ट अपलोड करने में लग गई थी, आवाज़ ओवर करने मतलब आवाज़ डालने में वीडियो में। एडिटिंग तो मैंने रात में ही कर ली थी, थंबनेल मैंने रात में ही बना लिया था, अदरवाइज़ आज वीडियो आ ही नहीं पाता। सो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग BHU हॉस्पिटल गए थे, बनारस में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, आई थिंक कैंसर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर, और दूर दूर से लोग आते हैं, गांव से शहर से, अमीर गरीब सारे लोग आते हैं। सो मुझे एक लोगों ने इंस्टाग्राम में बताया था वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, तो वो अच्छी हैं, उनको दिखा लीजिएगा। तो चलो हमने ऑनलाइन पर्ची कटाई और सारी चीज़ें करी और आज पहुँच गए। पर्चा वगैरह बनवाया पहले लाइन लगा के, फिर अंदर केवल लेडीज़ एंट्री कर सकती थी, केवल मैं अंदर गई थी, मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े थे। सो मुझे काफ़ी बेकार लग रहा था कि मैं क्या बात करूँगी, सारी चीज़ें बता पाऊँगी ना बता पाऊँगी, और काफ़ी डिटेल्स बतानी होती है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर इतनी ज़्यादा मतलब आपको टाइम देते ही कहाँ हैं कि आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़े। अंदर गई, 2 छोटी छोटी डॉक्टर बैठी थी जो रही होंगी आई थिंक 25-26 साल तक की, और वो थी बड़ी डॉक्टर जो सामने बैठी थी। तो छोटी डॉक्टर ने पहले देखा सारी रिपोर्ट्स चेक करी जो पुरानी थी, PCOD की भी और HSG की भी, और सारी रिपोर्ट्स देखे कि मतलब आपने CBC करवा लिया है, AMH हो गया, मतलब जितने भी टेस्ट हो गए सारा कुछ देखा। तो पूछा क्या कैसा सीन है, मैंने बता दिया। पहले 7 महीने पहले PCOD था और 2-3 महीने पहले ट्यूब्स ब्लॉकेज का पता चला, और अभी कंसीव नहीं हो रहा है और क्या दिक्कत है। तो उन्होंने देखा HSG का, वो देखा क्या बोलते हैं उसे, जिसमें HSG का एक्सरे जो उसमें ब्लॉकेज बताता है वो देखा। फिर कहा कि देखने में तो काफ़ी दिक्कत दिख रही है, मे बी इन्फेक्शन वगैरह है क्या। मैंने कहा इन्फेक्शन का तो पता नहीं, क्योंकि अभी लास्ट मंथ वजाइनल इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने बताया वो हुआ था। तो कहते हैं आपको TB वगैरह था या TB के पास रहे हो आप कभी। मैंने कहा TB के पास तो कभी नहीं, TB मुझे ही हो चुका है। सो मैंने बताया कब हुआ था, हमने कहा आई थिंक 1.5-2 साल पहले हुआ था, 2022 में हुआ था TB। कौन सा TB हुआ था, हमने बता दिया एब्डोमेन TB हुआ था। कहते अच्छा फिर तो कोई दिक्कत हो सकती है, तो आपको DL और यानी कि DC करना पड़ेगा। तो उसने मतलब कई टेस्ट लिख दिए, CBC भी लिख दिया, HIV भी लिख दिया, एक्सरे भी लिख दिया। आई थिंक उसको इन्फेक्शन का वो लग रहा होगा तो एक्सरे भी लिख दिया,
और कुछ DLDC करके लिखा था, जिसका टेस्ट आज हुआ नहीं है। वो आई थिंक मंडे या वेडनेसडे होगा, नहीं मंडे या ट्यूसडे होगा। तो आई थिंक फिर से हम लोग जाएंगे। तो यानी कि उसने 7-8 टेस्ट लिख दिए, जिसमें से हमने 4-5 करा लिए हैं, 2 बचे हैं और उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। टेस्ट बस करा के आ गए थे हम लोग। रिपोर्ट शाम के 6-7 बजे मिलनी थी। तो हमने कहा इतना दिन कौन इतना टाइम तक कौन रुकेगा। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था, धूप इतनी भयानक थी। तो मैंने कहा इतना नहीं रुक पाएंगे, और बाहर खाना भी नहीं था कुछ। तो अब शाम तक बैठे बैठे वहाँ करते भी कि 5 घंटे बाद रिपोर्ट आनी थी, और इतनी वो रिपोर्ट लेने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अब सैटरडे ही बैठती है। वो वीक में 2 बार बैठती हैं, वेडनेसडे या सैटरडे। तो उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे बुलाया है। तो कहती रिपोर्ट दे के आपकी बताएंगे क्या कैसा सीन है। तो 4-5 टेस्ट हो गए हैं और 1-2 बाकी हैं। तो वो मंडे और ट्यूसडे होंगे, तो उनको देख लेते हैं, वो करा लेंगे। फिर फाइनली सैटरडे को मैं जब दिखाऊंगी डॉक्टर को, फिर वो बताएंगी फाइनली क्या करना है, क्या कैसा है, सारी चीज़ें। उफ, मुझे तो सही बताऊँ ये लग रहा है कि बॉडी के अंदर कोई प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे ट्यूब ब्लॉकेज का इन्फेक्शन हो, या PCOD से कोई सिस्ट से इन्फेक्शन हो गया हो। कुछ ऐसा सीन है जो कि मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये बोल दिया है कि जब तक आपके टेस्ट नहीं हो जाते और सैटरडे को आप हमसे मिल नहीं लेते आके, तो आप रिलेशनशिप नहीं रखिएगा हस्बैंड के साथ। ऐसे नॉर्मल रहिएगा, तब तक आपको रिलेशनशिप नहीं रखना है सैटरडे तक, यानी कि जब तक नेक्स्ट मिलने जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब उन्होंने बोला है तो मे बी उनको इन्फेक्शन का वो है कि शायद इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर कोई प्रकार का। अब तो वो सारे टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। सो बस यही है। और फाइनल जब रिपोर्ट आ जाएगी, जब डॉक्टर कुछ कहेंगे तो आपसे मैं बताऊंगी। तो आपको सारी चीज़ें मतलब अपडेट में मिलती रहेंगी। अगर आप डेली वीडियोज़ देखोगे तो लास्ट तक वीडियो देखा करिए, तभी आपको जाके सारी चीज़ें पता चलेंगी। और डॉगीज कितने भौंक रहे हैं, यहाँ भौंक रहे हैं, यहाँ भौंक रहे हैं, कान पक रहा है। आज तो बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिला। मैं सीधे साथ रात में मिलूँ, और मैंने शाम का कुछ किया भी नहीं है। सीड्स वगैरह जो खाते थे, योगा वगैरह करते थे, अब बॉडी काम नहीं कर रही थी, सब चीज़ें कैसे करेंगे। खाना ही मैंने 5:30 या 4:30 बजे खाया है। हाँ 4:30 बजे समथिंग, सॉरी। मुँह से पता नहीं क्या निकल रहा है, क्योंकि सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे अब मिलती हूँ बाद में। गाइस, आज हम खाने वाले हैं बनारस का फेमस पान, जो कि मेरे पति देव जी लेके आए हैं कहीं बाहर से, मतलब कहीं बाहर से नहीं, कहीं दूर से, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बोल रहे थे काफ़ी फेमस है यहाँ का। सो हम आज खाएंगे पान। मुझे पान पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें चेरी भी हैं, चेरी बोलते हैं इसे, बेरी बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये ग्लूकंद है बड़ा वाला। और ये हमारा पान है स्पेशल। सो हम खाते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। बहुत अच्छा लगता है मीठा पान। पान खाते खाते याद आ गया, खई के पान रसे क्या बोलते हैं, खई के पान बनारस। हाँ खई के पान बनारस वाला। इतना दिमाग ख़राब, इतनी थक गई हूँ, मुझे आजकल सब भूला ही जा रहा है, जुबान स्लिप हुई जा रही है। आधा मैं खाऊंगी, आधा मेरे हस्बैंड जी खाएंगे। बहुत बड़ा है ना, छोटा। इनको अवॉइड करिएगा, अगल बगल बहुत सारे आवाज़ें करने वाले लोग बैठे हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम लेंगे सतावरी और अश्वगंधा को मिक्स करके हल्के से गुनगुने पानी में, आधा आधा चम्मच मैंने मिक्स किया है। इसको मैं पी रही हूँ रात में सोने से पहले। देखने में ये ड्रिंक कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लग रहा है चाय पी रहे हैं, बट पीने में नानी याद आ जाती है। आज मैंने डिनर स्किप कर दिया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, थकान लग रही थी। और सब लोगों के लिए दाल चावल बनाया था, तो इन्होंने दाल चावल खा लिया है, मतलब हस्बैंड ने और भाई ने। मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं खाया है, क्योंकि लेट खाना खाया था। सो मन ही नहीं कर रहा था, थकान सी लग रही थी, अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा खाने से क्या मतलब जब मन नहीं कर रहा है, कल ही खाएंगे सीधे, ये पी लेते हैं बस। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके साथ शेयर करें, कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। सो आपस में जुड़े रहेंगे तभी तो ऐसा होगा, कोई कनेक्शन बन पाएगा, फ्रेंडशिप हो पाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा हमें जुड़े रहना चाहिए एक दूसरे से।
ठीक है, अब रखती हूँ, इसके बाद मैं सो जाऊँगी। अभी समथिंग बज रहा है 10:30, 11 बजे तक सो जाएंगे। आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।